पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाले यीशु के अति प्यारे भक्तों, वर्ष 2020 में आगमन की तैयारी में हम बाले यीशु की नोवेना प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। नोवेने का आज पहला दिन है। न केवल आप जो इस महागिरजाघर में उपस्थित हैं, बल्कि जितने लोग अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन इस नोवेना प्रार्थना में भागी हो रहे हैं, आप सबों का, आप प्रत्येक जन का मैं बाले यीशु के प्रेम से स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इस नोवेना प्रार्थना में भाग लेकर आप प्रत्येक को बाले यीशु की प्रचुर मात्रा में आशीष प्राप्त होगी। अब मैं हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर जॉर्ज ग्रेगरी कुजूर को आमंत्रित करता हूँ बाले यीशु को आरती उतारने के लिए। उस वक्त हम लोग एक भजन भी गाएंगे बाले यीशु के नाम पर। सब कोई खड़े हो जाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बाले यीशु की आराधना करने यहाँ एकत्र हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान है। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान है। हे प्रेमी पिता, बाले यीशु के नाम पर अर्पित हमारी स्तुति एवं आराधना याचनाएं एवं निवेदन स्वीकार कर तो अपने पुत्र के द्वारा
इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह एवं चमत्कार प्रकट कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हम अभी सुसमाचार सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र, ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र, और विश्वास करने से उसके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाकर। बैठ जाइए। बाल यीशु के आदि प्यारे भक्तों, बाल यीशु के आदर सम्मान में आज नवेने का पहला दिन है। पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन 9वां दिन तक संत योहन के सुसमाचार में बालू यीशु की अस्मिता या अनन्यता के बारे में हम लोग सुनेंगे। संत योहन के लिए बाले यीशु कौन है? योहन ने बाले यीशु को कैसे पहचान लिया? इस बात पर हम लोग निरंतर एक साइड में लगा देते। आज पहला दिन है। हम लोग, मैं आप लोगों को संत योहन सुसमाचार लेखक का लघु परिचय देना चाहता हूं और कल से लेकर के हम विस्तार रूप से योहन के मुंह से, योहन के माध्यम से बाले यीशु के बारे में हम लोग सुनेंगे। संत योहन और उनका भाई याकूब आपस में भाई थे। जबेदी उनका पिता था। संत मार्कुस के अनुसार गलीलिया समुद्र के किनारे बैठकर अपना जाल मरम्मत करते वक्त प्रभु यीशु ने उन्हें अपना शिष्य बनने के लिए बुलाया। 12 प्रेरितों में से सिमोन पेतरुस, योहन और याकूब, ये तीनों शिष्य यीशु के अंतरंग मित्र थे जिन्हें प्रभु यीशु ने खास महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए अवसर दिया था। जैसे जायरुस की मृत बेटी को जीवन दान मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 में हम लोग देखते हैं। पहाड़ पर यीशु का रूपांतरण मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 में, और गत्सेमनी बारी में यीशु की प्राण पीड़ा मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाओं में ये
तीनों शिष्य लोग यीशु के साथ थे। प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य भी कहलाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में कई बार हम यूहन्ना के बारे में सुनते हैं जिन्हें प्रभु ने प्यार किया, या यूहन्ना स्वयं दावा करते हैं कि मैं यीशु का प्रिय शिष्य हूं। और प्रारंभिक कलीसिया में भी यूहन्ना को प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य कहते थे। अंतिम बियारी के वक्त यूहन्ना प्रभु यीशु की छाती के सामने लेटा हुआ था। प्रभु यीशु की मृत्यु के वक्त यूहन्ना मादा मरियम के बगल में क्रूस के नीचे खड़े थे। पुनरुत्थान के दिन यूहन्ना ही यीशु की खाली कब्र को देखने वाला प्रथम शिष्य रहा। और पुनरुत्थान के बाद उसी दिन संध्या समय समुद्र तट पर बड़े सवेरे महिमावान यीशु को पहचानने वाला भी दूसरा नहीं, यूहन्ना ही था। प्यारे भक्तों, यूहन्ना ने 14 सुसमाचार लिखा। यूहन्ना के पहले 3 सुसमाचार लिखे गए थे, मार्कुस का, लूकास का और मत्ती का। ये 3 सुसमाचार के अतिरिक्त यूहन्ना ने क्यों 14 सुसमाचार लिखा, उसके बारे में हम यूहन्ना के मुंह से ही हम लोग सुने। हमने अभी सुसमाचार में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में पद संख्या 30-31 में सुना। और मैं फिर यूहन्ना के शब्दों को दोहरा रहा हूं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। यीशु के अनेक चमत्कारों में से खास चमत्कारों को चुनकर यूहन्ना ने लिखा है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो ईसा ही मसीह ईश्वर का पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। संत यूहन्ना ने ईसा को मसीह और ईश्वर का पुत्र मानकर विश्वास किया। यूहन्ना के लिए ईसा मात्र मरियम का पुत्र नहीं था। यूहन्ना के लिए यीशु सबसे पहले ईश्वर का पुत्र है, फिर मसीह है। ये 2 नाम यूहन्ना ने यीशु को 2 नाम दिया है, ईश्वर का पुत्र और मसीह। इसे आप लोग याद करें। ये 2 शब्दों का विशेष मतलब है। ईश्वर का पुत्र का अर्थ है यीशु और ईश्वर के बीच की रिश्ता, यीशु और स्वर्गीय पिता के बीच की रिश्ते को प्रकट करने के लिए ईश्वर का पुत्र कहते हैं। और मसीह शब्द का अर्थ है यीशु और आप और मैं, यीशु और हमारे बीच की रिश्ता मसीह शब्द है। यीशु हमारे लिए सबसे पहले मसीह है, बचाने वाला, तारणहार, मुक्ति दिलाने वाला। हाँ, यीशु हमारे
ईश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य मात्र नहीं है, मनुष्य बना पौत्र त्रित्व का दूसरा जन्म। तो संत योहन चाहते हैं कि जो कोई उनका सुसमाचार पढ़े, बाले यीशु को हमारे रोज घर में जन्म लेने वाले हजारों लाखों बच्चों जैसे न माने, बल्कि हम बाले यीशु को ईश्वर का पुत्र और मानव जाति का मुक्तिदाता समझे और स्वीकार करे। इसी मतलब से योहन ने अपना सुसमाचार लिखा है। यीशु की अनन्यता का प्रमाण में संत योहन ने अपने सुसमाचार में यीशु के 7 चमत्कारों को प्रस्तुत किया, ताकि हम ईश्वर के पुत्र एवं मसीह यीशु में विश्वास करें और उनके नाम द्वारा ईश्वरीय जीवन और मुक्ति भी प्राप्त करें। प्यारे भक्तों, कल से हम संत योहन के सुसमाचार ग्रंथ से प्रभु यीशु के एक एक चमत्कार पर चिंतन करेंगे। कल के लिए आप संत योहन का सुसमाचार ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक पढ़कर आए और अपने साथ नया विधान भी लेकर आए। अगले 9 दिन यदि आप आएंगे तो अपने साथ नया विधान भी लेकर आएंगे। योहन द्वारा प्रस्तुत 7 चमत्कारों पर हम लोग मिलकर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जैसे योहन ने यीशु को प्रस्तुत किया है उसी को हम लोग पहचानेंगे। इस नवीना प्रार्थना में भाग लेकर हम सब मार्था और मरियम के समान यीशु को मसीह और ईश्वर का पुत्र पहचान कर धन्य बने। आइए अभी हम लोग इस नवीना प्रार्थना को आगे बढ़ाए। कुछ निवेदन प्रार्थना भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज पहला दिन है, हम लोग संत पिता के लिए, हमारे बिशप के लिए, पुत्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता ईश्वर, बाले यीशु के नाम पर हम संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सुस्वस्थ, गतिशील एवं दीर्घायु बनाकर पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दे। यह हमारी प्रार्थना है। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बोलिए, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम आज बाले यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अम्बेपुर शहर से, हमारे छत्तीसगढ़ से, भारत से, विश्व से कोविड-19 महामारी को दूर कर दे। जो संक्रमित हुए हैं वे चंगे हो जाए और विशेष करके हम आज उन सभी संक्रमित रोगियों को आपके चरणों तले अर्पित करते हैं, बाले यीशु के चरणों तले अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमसे प्रार्थना के लिए निवेदन किया है। विशेष करके हमारे अम्बेपुर होली क्रॉस अस्पताल में डॉक्टर लोग संक्रमित हुए हैं, धर्मवाहिनी संक्रमित हुए हैं, नेश लोग संक्रमित हुए हैं, अन्य कर्मचारी लोग संक्रमित हुए हैं। प्रभु यीशु, बाले यीशु की महिमा प्रकट करने के लिए इन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी इस महामारी से मुक्ति दिलाए, हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आगमन की काल अवधि आज से शुरू हो चुका है।
और दिसंबर 25 तारीख को हम आनंदित होकर बाल यीशु का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं। पिता, तू जानता है कि वर्तमान में यहाँ का परिस्थिति इसके अनुकूल नहीं है। कोविड महामारी का दूसरा लहर फिर शुरू हुआ है। घर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। प्रभु, हम यीशु के नाम पर एकत्र होकर औषधार या मिसा चढ़ाने के लिए डरते हैं। उसका वातावरण नहीं है। प्रभु, जल्दी से जल्दी इस बीमारी पर कंट्रोल कीजिए, ताकि तेरे भक्त मिलजुल कर औषधार कर सके, मिसा चढ़ा सके और अपने आप को यीशु के जन्मोत्सव के लिए तैयार हो सके। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तेरे भक्तों ने जितने निवेदन लिख करके निवेदन पेटी में डाले हैं, तू जानता है। सभी निवेदनों को यीशु के नाम पर हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरे पुत्र ने हमसे कहा है, तुम मेरा नाम लेकर पिता से कुछ भी मांगोगे तुम्हें अवश्य मिले। इसलिए पिता, भरोसे के साथ हम इन निवेदनों को जो पट्टी में है या यहाँ बैठे भक्तों के हृदय में है या ऑनलाइन भाग लेने वाले तेरे भक्त यीशु के भक्तों के जीवन में है, हृदय में है, उन सभी निवेदनों को इस घड़ी वाले यीशु की महिमा के लिए हम तुझे अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तूने पूरी कर दी। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए अभी हम लोग बाली यीशु की स्तुति विनती करेंगे। आप लोग बोलेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, कृष्ण दया कर, कृष्ण हमारी सुन, कृष्ण हमारी विनती पूरी कर। आगे बोलेंगे, हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, बाल यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, बाल यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, बाल यीशु ईश्वर का मेमना, बाल यीशु ईश्वर का एकलौता पुत्र, बाल यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, बाल यीशु संसार की ज्योति, बाल यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, बाल यीशु पुनरुत्थान और जीवन, बाल यीशु जीवन की रोटी, बाल यीशु आदि और अंत, बाल यीशु ईश्वर की महिमा, बाल यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, बाल यीशु राष्ट्रों की ज्योति, बाल यीशु सारी सृष्टि का आधार, बाल यीशु मनुष्य बना अनादि शब्द, बाल यीशु दाऊद का पुत्र, बाल यीशु स्वर्गदूतों का शीर्ष, बाल यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, बाल यीशु नबियों की भविष्यवाणी, बाल यीशु कुंवारी मरियम का दुलारा, बाल यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, बाल यीशु चरवाहों का आनंद, बाल यीशु ज्योतिषियों का तारा, बाल यीशु मंदिर में अर्पित पगलौटा बेटा, बाल यीशु इस्राएल की सांत्वना एवं गौरव, बाल यीशु भक्त सिमयोन की आशा, बाल यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, बाल यीशु प्रभात का तारा, बाल यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी,
बाल यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, हम पर दया कर, बाल यीशु भक्तों का आश्रय एवं शरण, हम पर दया कर, बाल यीशु दुखियों का दिलासा, हम पर दया कर, बाल यीशु मरने वालों का पुरस्कार, हम पर दया कर, बाल यीशु स्वर्ग में विजय की विरासत, हम पर दया कर, बाल यीशु राजाओं का राजा, हम पर दया कर, बाल यीशु प्रभुओं का प्रभु, हम पर दया कर, बाल यीशु नरदूतों का डर, हम पर दया कर, बाल यीशु सब संतों का परमानंद। हम पर दया कर, आगे आप बोलेंगे हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें समस्त मानव जाति के लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, स्वर्गदूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गडेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और जो ऋषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान क्रिस्त मानते हैं। हे करुणामय बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर, या ऑनलाइन भाग लेने वाले तेरे सभी भक्तों का मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा दे एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और कोविड-19 महामारी से संक्रमित सभी लोगों को चंगा कर और इस बीमारी को धरती पर से मिटा दे और हमारी पल्ली के प्रत्येक परिवार को शांति एवं बंधनों से मुक्ति दे। और तो हमारे खास मतलबों को जो वेदन पट्टी में डाला गया है उन्हें भी स्वीकार कर, पवित्र कर और पूरी कर दे। 1 मिनट मौन रखकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे को आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आप लोग मेरे पीछे समापन प्रार्थना को बोलेंगे। भक्तों के दुलारे बालक यीशु, भक्तों के दुलारे बालक यीशु, तू शाश्वत पिता का तू शाश्वत पिता का अनादि शब्द है, अनादि शब्द है, फिर भी मुझ पापी को बचाने मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया है। मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव को धारण किया। शुद्धता निर्मलता एवं पवित्रता का आदर्श हे बालक यीशु, तू मेरे शरीर मन एवं आत्मा को निर्मल बना। तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति दे। तेरे पावन आत्मा के वरदानों एवं फलों से
वरदानों एवं फलों से मुझे भर दे, मुझे भर दे, ताकि मैं वचन तथा कर्म से वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, संसार की ज्योति तथा पहाड़ पर बसा नगर जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर स्वर्गदूतों द्वारा घोषित शांति सारी दुनिया में फैल जाए। यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रखे। ईश्वर को धन्यवाद। कल भी हम लोग ठीक 6 बजे शुरू करेंगे, लेकिन अच्छा है आने वाले 15 मिनट पहले आए, क्योंकि मोमबत्ती जलाए, माला सब पहनाए। शुरू होने के बाद कोई माला पहनाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरों के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पहले ही आ जाए।